फरवरी के आगाज में शाम में अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अल-शरा की उम्रा करते हुए तस्वीर मंजर आम पर आईं, जिसमें उनके साथ काला लिबास पहने खातून भी थीं। अल-शरा के पहले सऊदी और फिर तुर्की दौरे पर भी ये खातून उनके साथ साथ थीं। ये खातून कौन थी? यही वो सवाल था जो इंटरनेट पर हर कोई पूछ रहा था। ये खातून थी अहमद अल-शरा की अहलिया लतीफ़ा समीर अल-दरूबी। लतीफ़ा अल-दरूबी के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते थे। लतीफ़ा अल-दरूबी के बारे में कोई अभी तक क्यों नहीं जानता था? और वो खातून जिसके ख़ानदान की जड़ें उस्मानी दौर तक फैली हैं, उनकी मीडिया से दूरी की वजह शाम की सियासत में उनके खाविंद का किरदार था या कुछ और? लतीफ़ा अल-दरूबी के बारे में ही है आज का BBC रीड्स। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। शाम में अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अल-शरा की अहलिया लतीफ़ा समीर अल-दरूबी का नाम पहली बार फरवरी के अवाइल में उस वक्त सामने आया जब उन्हें अपने शौहर के साथ सऊदी अरब और तुर्की के 2 सरकारी दौरों के दौरान देखा गया। शाम में बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद अहमद अल-शरा की बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ पहली बार उनकी अहलिया ने भी मीडिया की तवज्जो हासिल की। अल अरेबिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अहमद अल-शरा ने बताया कि माजी में वो जिन हालात से गुजरे हैं, उनकी वजह से वो अपनी अहलिया के साथ पहाड़ों में रहने के अलावा मुतादिद रिहाइशगाहें भी तब्दील करते रहे हैं। शामी निजात अमरीकी डॉक्टर और सियासी कारकुन रीम अल-बज़्म ने अल-शर्क़ टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि लतीफ़ा अल-शरा की अहलिया हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों के 3 बेटे भी हैं। अहमद अल-शरा और लतीफ़ा ने उम्रा अदा किया और इस दौरान ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग लतीफ़ा के बारे में सवालात करते नजर आए। लतीफ़ा अल-दरूबी जब तुर्की गईं तो वहां उन्होंने सदर की अहलिया ऐमन अर्दवान से मुलाकात की। इस मौके पर ली गई तस्वीर तुर्क सदर की अहलिया की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट की गई। ऐमन अर्दवान ने लिखा कि उन्होंने लतीफ़ा अल-दरूबी के साथ होने वाली मुलाकात में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, समाजी यकजहती और तालीम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल किया। अब बात लतीफ़ा अल-दरूबी के ख़ानदानी पस मंज़र की। शाम की खातून अव्वल के बारे में बाज़ अखबारात और ज़राए अबलाग ने कुछ तफसीलात शाया करना शुरू की हैं। सऊदी अखबार अकास की खबर के मुताबिक लतीफ़ा समीर अल-दरूबी का ताल्लुक़ शाम के कस्बे अल-क़रीतैन से है। अखबार ने गैर सरकारी ज़राए के हवाले से बताया है कि लतीफ़ा ने अरबी ज़ुबान और लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। बाज़ वेबसाइट्स का कहना है कि उन्होंने दमिश्क और तुर्की में अपनी तालीम हासिल की। उनके ख़ानदान में मारूफ मजहबी शख्सियात शामिल हैं, जैसे शेख अब्दुल गफ्फार अल-दरूबी। शेख अब्दुल गफ्फार अल-दरूबी शाम के एक मारूफ कारी थे जिनकी सन 2009 में जद्दा में वफ़ात हुई थी। मशरिक़ी वस्ता के उमूर का तज़िया करने वाले मारूफ तरीन अमरीकी मीडिया इदारों में से एक अल मॉनिटर के मुताबिक शाम में अल-दरूबी ख़ानदान की जड़ें उस्मानी दौर तक फैली हुई हैं, जबकि उनके आबाओ अजदाद में से एक अलाउद्दीन अल-दरूबी ने सल्तनत उस्मानिया के सफ़ीर की हैसियत से शाम में खिदमात अंजाम दी और बाद में वो सन 1920 में शाम के दूसरे वज़ीर आज़म बने, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के सिर्फ 26 दिन बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। लतीफ़ा अल-दरूबी के बारे में सोशल मीडिया पर बेहद तजस्सुस पाया गया और उनके हवाले से काफ़ी बहस भी हुई। उनका नाम कुछ वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले अल्फाज में से एक रहा। सारिफ ज़ियाद कुलसूम ने उनकी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2 तस्वीर और एक वीडियो क्लिप ने शाम के नाजुक माशरे को लतीफ़ा के बारे में कहानियाँ सुनाने पर मजबूर किया है। शाम में उनके अखलाक और सकाफ़त के बारे में बात की जा रही है, हालांकि उन्होंने अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। इसके जवाब में खौला बरगोस ने लतीफ़ा की ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर जारी बहस के बारे में लिखा कि हम ख़वातीन के हुकूक़ पर यकीन रखते हैं, इसलिए उनका लिबास हमारे लिए कोई मसला नहीं था। उन्हें ये हक़ हासिल है कि वो वही पहने जो उनके मुताबिक हो, लेकिन क्या वो नक़ाब पहने नज़र आती? लतीफ़ा अल-दरूबी के सियासी नज़रिए, उनके लिबास और उनके ख़ानदानी पस मंज़र पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हुई। कुछ तुर्क अखबारात ने लतीफ़ा अल-दरूबी के उस्मानी पस मंज़र के बारे में काफ़ी बात की। एक तुर्क अखबार के मुताबिक लतीफ़ा अल-दरूबी, जिन्हें मीडिया में लतीफ़ा अल-शरा भी कहा जाता है, एक शामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और उस्मानी दौर के ब्यूरोक्रेट अलाउद्दीन की पड़पोती हैं।
اخبار کے مطابق لطیفہ الدروبی سن 1984 میں پیدا ہوئیں اور ان کا تعلق الدروبی خاندان سے ہے جو ہومس کے دیہی علاقوں میں القریتین کے قصبے میں رہتا ہے۔ ان کے پردادا علاؤالدین الدروبی عثمانی انتظامیہ میں متعدد عہدوں پر فائز رہے۔ وہ سن 1870 کی دہائی میں ہومس میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد کئی مدتوں تک شہر کے میئر رہے۔ اپنی ابتدائی تعلیم طرابلس اور بیروت میں مکمل کی، پھر استنبول کے رائل اسکول میں داخلہ لیا جسے اب استنبول یونیورسٹی میں فیکلٹی آف میڈیسن کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں انہوں نے ایک ساتھ طب اور سیاست کی تعلیم حاصل کی۔ اخبار جو اپنے قدامت پسند رجحان اور حکومتی پالیسیوں کی حمایت کے لیے جانا جاتا ہے، مزید لکھتا ہے کہ علاؤالدین الدروبی سلطنت عثمانیہ کے سب سے سینئر عہدیداروں میں سے ایک بن گئے۔ انہوں نے وزارت داخلہ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر ریاست شام میں ایک ٹرینی کے طور پر کام کیا۔ بعد میں وہ کوسوو اور بصرہ کے گورنر سمیت اہم عہدوں پر فائز ہوئے اور بلقان اور یمن میں سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ عثمانیوں کے شام سے دست بردار ہونے کے بعد یعنی پہلی عالمی جنگ میں ان کی شکست کے بعد علاؤالدین الدروبی دمشق آ گئے، جہاں انہوں نے 1920 کی دہائی میں شاہ فیصل اول سے بیعت کا اعلان کیا۔ شاہ فیصل نے انہیں وزیر داخلہ مقرر کیا اور بعد میں وہ فرانسیسی مینڈیٹ کے دوران شام کے دوسرے وزیر اعظم بن گئے، لیکن وہ صرف 1 ماہ تک اس عہدے پر رہے کیونکہ انہیں 21 اگست 1920 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لطیفہ الدروبی کے منظر عام پر آنے کے بعد ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی میں جس طرح کی دلچسپی سامنے آئی ہے، اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ شام کی خاتون اول کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور ان سے شامی خواتین کے لیے بہتر امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔